Hello everyone, welcome to Vijita's Vigyan. This is me Vijita Sharma and today we are going to understand the topic name cardiac cycle, which is very interesting and easy topic of human physiology. So now let us understand the heading name cardiac cycle. The cardiac means होता है heart and cycle means an event. हमारे हार्ट के अंदर एक ऐसा इवेंट फॉलो हो रहा है विच इज़ कंटिन्यूसली रन, और हम ये समझ रहे हैं कि कार्डिक साइकिल का मतलब एक डेफिनेशन से अगर हम इसको डिफाइन करें तो इट इज़ रिफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स. हमारी बॉडी का जो हार्ट है उसके अंदर एक इवेंट फॉलो हो रहा है दैट टेक प्लेस कंप्लीशन ऑफ वन हार्ट बीट. एक हार्ट बीट को रन करने में कुछ इवेंट्स फॉलो हमारा हार्ट कर रहा है. यहाँ पर हम बात करेंगे कि कार्डिक साइकिल जब आपकी बॉडी में परफॉर्म होता है तो उससे एक साउंड जनरेट होता है एंड दैट साउंड इज कॉल्ड एज लब डब, नॉट धक धक, इट्स कॉल्ड एज लब डब. द साउंड नेम लब डब कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, हाउ इट्स जनरेट इन आवर हार्ट, ये मैकेनिज्म अभी समझने वाले हैं हम लोग. बट उससे पहले ही समझते हैं कि हमारी बॉडी में जो टू साउंड, जो टू हार्ट बीट हो रही हैं लब एंड डब, ये आपकी एक हार्ट बीट है और वन हार्ट बीट इज इक्वल्स टू वन कार्डिक साइकिल. यानी कि अगर आप डिफाइन करने जाओगे कि हार्ट बीट क्या है तो आप हार्ट बीट को इज इक्वल्स टू वन हार्ट बीट इज इक्वल्स टू वन कार्डिक साइकिल भी कह सकते हैं. अब क्योंकि हमें कार्डिक साइकिल का मैकेनिज्म समझना है तो हमको उससे पहले ही जानना होगा कि हार्ट का सर्कुलेशन कैसे परफॉर्म होता है, हमारे हार्ट में किस तरीके से मैकेनिज्म होता है सर्कुलेशन का. देन वी विल जंप टू द कार्डिक साइकिल इवेंट्स. सो आप सभी जानते हैं कि ह्यूमन हार्ट जो है वो 4 चेम्बर्स में डिवाइडेड है. एज यू कैन सी कि अपर वाले जो चेम्बर होते हैं वो थोड़े स्मॉलर होते हैं कंपैरेटिवली टू लोअर चेम्बर. अपर चेम्बर आर कॉल्ड एज एट्रियम एंड लोअर चेम्बर आर कॉल्ड एज वेंट्रिकल्स. सबसे पहले एट्रियम की बात करें तो हमारा जो चेम्बर हार्ट है राइट वाला एंड लेफ्ट वाला, उसमें 2 तरीके से ब्लड हमारी इनकमिंग है. यानी कि किस तरीके से ब्लड आता है, राइट वाले रीजन में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा और लेफ्ट वाले रीजन में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा. पर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजनेटेड कैसे हो जाता है ये आज हम लोग इस वीडियो में समझते हैं. तो सबसे पहले हमारा जो ब्लड है वो राइट एट्रियम से किस में आता है, राइट वेंट्रिकल में आता है. एक बहुत छोटा सा मैकेनिज्म है. राइट वेंट्रिकल से एक आर्टरी निकलती है जिसे हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं. उस आर्टरी के थ्रू हमारा जो ब्लड है वो किस में जाता है, हमारे लंग्स में जाता है. यानी कि फर्स्ट स्टेप क्या है, ब्लड इसमें आएगा. सेकेंड स्टेप क्या है, ब्लड राइट वेंट्रिकल में आएगा. थर्ड स्टेप क्या है, आपका लंग्स में ब्लड जाएगा. एक शॉर्ट मैकेनिज्म से हम इस वीडियो में समझेंगे कार्डिक साइकिल को. यानी कि लंग्स में अभी कौन सा ब्लड है बच्चों, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड. डीऑक्सीजनेटेड का मतलब यह है कि आपके ब्लड में CO2 का लेवल या कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब उस ब्लड को कैसा होना है, ऑक्सीजनेटेड. यानी कि उस ब्लड में हमको ऑक्सीजन लानी है, क्योंकि हम जानते हैं हमारी बॉडी में ऑक्सीजन इज अ गुड गैस है ना. हमारा एक सिस्टम है कि मेटाबॉलिज्म या कोई सी भी रिएक्शंस अगर हमारी बॉडी में हो रही है तो ऑक्सीजन का हमें नीड होता है ताकि उस चीज़ का ग्लाइकोलाइसिस होकर के हमारी फर्दर मेटाबॉलिज्म परफॉर्म हो सके. तो ऑक्सीजन के हमारे पास में नीड है. तो थर्ड स्टेप क्या है, ब्लड आपका किस में चला गया, लंग्स में. अब आप ध्यान से समझना, लंग्स के अंदर एक पार्ट होता है विच इज द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज विच इज कॉल्ड एज एल्वियोलाई. एल्वियोलाई से CO2 जो है वो एक्सचेंज हो जाएगा और O2 वापस से आ जाएगा. यानी कि एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हमारा CO2 इज कन्वर्टेड इनटू O2. इस तरीके से मैकेनिज्म है कि एक्सचेंज हो रहा है, RBCs के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर हो रहा है. तो लंग्स के थ्रू हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था अब वो कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया. नाउ इट्स टाइम टू रीच नेक्स्ट चैम्बर विच इज कॉल्ड एज द फोर्थ चैम्बर कॉल्ड एज द लेफ्ट एट्रियम. लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड आ गया, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया. भाई वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब फाइनली बन चुका है और अब आ चुका है नेक्स्ट वाले चैम्बर में, एट्रियम वाले पार्ट में. एट्रियम वाले पार्ट से अब फिफ्थ स्टेप ये है कि आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा. यानी कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस लेफ्ट वाले पार्ट में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और इस राइट वाले पार्ट में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है. मैं आपको बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में समझा रही हूँ क्योंकि मैं अभी वेल्स का फंक्शन भी बताऊंगी कि ये ब्लड एक चेम्बर से दूसरे चेम्बर में जा कैसे रहा है, उस चेम्बर को, उस चीज़ को भी अब हम समझेंगे. बट क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आपको पहले ईजी वाला मैकेनिज्म समझ में आ जाए, फिर हम लोग टिपिकल वाले पर आएंगे. ठीक है. नाउ अब लेफ्ट वेंट्रिकल से जितना भी ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा, बॉडी के बाहर चला जाएगा एओर्टा के थ्रू. किसके थ्रू, एओर्टा के थ्रू. एओर्टा क्या है, एओर्टा इज अ मेजर
आर्टरी, हमारी बॉडी की सबसे मेन आर्टरी जो है वो क्या है, एओर्टा है। तो एओर्टा से सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को मिल गया, और बॉडी के ऑर्गन्स से जब उन्होंने ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया तो बॉडी ऑर्गन्स कहने लगे यार अब CO2 को क्या करें, CO2 का करें क्या हम, क्योंकि हमारे पास में जब ऑक्सीजन आई है, हमारी बॉडी में जब ग्लाइकोलिसिस होगा तो जो वेस्ट गैस होगी हमारी बॉडी में वो CO2 निकलेगी ना। तो CO2 का क्या करना है, CO2 को वापस आप भेज दो, कहाँ पर भेज दो, CO2 को आप फिर से भेज दो आपके राइट वाले चेम्बर में, ठीक है, राइट चेम्बर यानी राइट एट्रियम में भेज दो। फिर फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप ब्लड इसमें आएगा, थर्ड स्टेप किस में जाएगा, लंग्स में जाएगा, लंग उसको ऑक्सीजनेटेड बनाएंगे, और इस तरह से आपका एक मैकेनिज्म फॉलो होता है। ये तो हो गया सर्कुलेशन मैकेनिज्म कि किस तरीके से ब्लड एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन या एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच रहा है। पर अभी हम लोगों ने कार्डियक साइकिल नहीं समझा। अब क्योंकि हमें इवेंट समझना है कि कितना टाइम, कितना ड्यूरेशन लग रहा है एक ब्लड को दूसरे चेम्बर में जाने के लिए, और किस तरीके से लब और डब का साउंड हमको सुनाई दे रहा है। तो अब हम समझेंगे इवेंट्स। अभी मैंने आप लोगों को कुछ वेल्व के बारे में नहीं बताया है, तो मैं आपको पहले वेल्व के बारे में बताऊंगी, उसके बाद में हम लोग इवेंट्स पर चलेंगे जिसके थ्रू कार्डियक साइकिल परफॉर्म होती है। सो मैंने आप लोगों के लिए एक हाइपोथेटिकल डायग्राम ड्रॉ किया है हार्ट का, जिसके थ्रू मैं आपको समझा सकूं कि यहाँ पे वेल्व्स का क्या फंक्शन है। वेल्व्स बेसिकली हमारे हार्ट के जो चेम्बर है उनके बीच में सिचुएटेड होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, राइट वाला हिस्सा और लेफ्ट वाला हिस्सा दोनों के बीच में मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी हुई है ताकि आपको यहाँ पर सेपरेटली वो दिखाई दे। सेम कंडीशन हार्ट में मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। दिस इज कॉल्ड एज राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। वी हैव द 4 चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है। अब समझेंगे कि जब मैं आपसे कह रही हूँ कि वेल्व वेल्व, बार बार मैं वेल्व वर्ड यूज कर रही हूँ, वेल्व का मतलब क्या है। वेल्व बेसिकली कुछ नहीं है, एक तरह से एक कस्प लाइक स्ट्रक्चर है। यानी कि मैं अगर आपसे कहूँ कि अगर ब्लड एक चेम्बर से दूसरी जगह पर गया तो इसका वापस से रिवर्स बैक नहीं होना चाहिए। यानी कि वेल्व्स आर प्रेजेंट इन द हार्ट विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। यानी कि एक जगह अगर ब्लड आ गया तो उसके बाद में ब्लड वापस उस चैम्बर में नहीं जाना चाहिए। दिस इज द फंक्शन ऑफ द वेल्व। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ वेल्व। यहाँ पर इसको हम कहते हैं बच्चों ट्राइकस्पिड वेल्व। मैंने लिखा हुआ है ट्राइकस्पिड वेल्व कहाँ पर प्रेजेंट होता है, दिस इज कॉल्ड एज ट्राइकस्पिड वेल्व, जिसके थ्रू यहाँ पर एंट्री होती है ब्लड की राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब सेम यहाँ पर भी मैंने वेल्व बनाया हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज बाइकस्पिड वेल्व, जिससे हमारा ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है जो हमने लंग्स से लिया था बच्चों, अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में जाएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा। पहले 2 वेल्व तो आपको समझ में आ गए होंगे। दूसरे मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पर ये लंग्स में ब्लड जा कैसे रहा है। मैंने अभी आपको एक मैकेनिज्म समझाया था कि राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जा रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड। देन हाउ द ब्लड गोज फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स, किसके थ्रू जा रहा है। यहाँ पर हम समझेंगे एक आर्टरी का फंक्शन बच्चों। यहाँ पर होती है एक आर्टरी, दिखाई दे रही होगी आपको ये वाली आर्टरी, ये जो मैंने बनाई हुई है इस तरीके से, ये आपकी एक आर्टरी है। इसका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम होता है इसका, पल्मोनरी आर्टरी। एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, यानी कि अच्छा ब्लड लेकर जाती है। पर एक्सेप्शन यहाँ पर ये है कि यहाँ पर तो बहुत बेकार वाला ब्लड है इस वाले पार्ट में। अभी मैंने आपको बताया था कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है राइट वाले चेम्बर में। तो यहाँ पर एक्सेप्शन ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आर्टरी अगर हमारे राइट वाले पार्ट में प्रेजेंट है तो वो क्यों है, बिकॉज आर्टरी जो होती है उसका सरफेस एरिया पहले बात तो ज़्यादा होता है, दूसरी कंडीशन वो प्रेशर से ब्लड बाहर निकालेगी। तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये लग रहा है कि अगर आर्टरी यहाँ प्रेजेंट भी है तो यहाँ पर जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट है वो सारा का सारा वो प्रेशर से बाहर निकालेगी और किसको ले जा करके दे देगी बच्चों, लंग्स को ले जा करके दे देगी। अब लंग्स ठहरे रेस्पिरेटरी ऑर्गन, तो वो CO2 को चेंज कर देंगे O2 में। यही हम पढ़ते हैं, वहाँ पे एल्वेओलाई का यही फंक्शन होता है। तो अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया हमारा। फाइनली अब यहाँ पर भी एक और यहाँ पर वेन होती है। अब क्योंकि मैं आपको वापस बताती हूँ आर्टरी और वेन क्या होती है। आर्टरी और वेन और कैपिलरीज ये हमारे ब्लड वेसल्स होती हैं। आर्टरी का काम ये होता है हमेशा अच्छा ब्लड कैरी करना, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना। यहाँ पर वेन्स का काम ये होता है पुअर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। अभी मैंने आपको एक मैकेनिज्म समझाया था कि हाँ बॉडी ऑर्गन्स बोलेंगे कि हमारे पास में, बोलेंगे मतलब बॉडी ऑर्गन्स के पास में जब ऑक्सीजन पहुँचेगी तो वो क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट में
CO2 विच इज़ अ वेस्टिजियल, हमारे लिए कोई हमारे लिए वेस्टिजियल गैस है, हमारे लिए कोई काम की नहीं है। तो ये CO2 क्या होगा, वेन्स के थ्रू ही तो जा रही है एट्रियम वाले हिस्से में। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन क्या है कि यहाँ पर जैसे हमने आर्टरी को लिया था, ऐसे यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, पल्मोनरी वेन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, पल्मोनरी वेन। वेन हमेशा गंदा गंदा ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती है, पर यहाँ पर भी एक्सेप्शन है क्योंकि लंग्स के पास में अब ब्लड कैसा हो गया है बच्चों, ऑक्सीजनेटेड हो गया है। इस वजह से यहाँ पर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किससे कैरी कर रही है, कौन कैरी कर रही है, पल्मोनरी वेन कैरी कर रही है। आप समझेंगे, हमारी जो लेफ्ट एट्रियम है उससे ब्लड अब किस में आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। किसके थ्रू आएगा, बाइकस्पिड वेल्व के थ्रू आएगा। यानी कि राइट वाले हिस्से में कौन सी वेल्व है, ट्राइकस्पिड वेल्व है। लेफ्ट वाले हिस्से में कौन सी वेल्व है, बाइकस्पिड वेल्व है। और वेल्व का काम मैंने आपको बताया क्या होता है, टू प्रिवेंट द एंट्री और टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, वापस बैक फ्लो नहीं हो, वापस पीछे नहीं चला जाए ब्लड, इसके लिए हमारी बॉडी के हार्ट के अंदर वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ अब ये समझेंगे, हमारे पास में एक तो मैंने आपको बताया पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। यहाँ पर भी बेटा मैंने कुछ वेल्व बनाए हैं। इन वेल्व को हम क्या कहते हैं, इन वेल्व को हम कहते हैं सेमी लूनर वेल्व। क्या कहते हैं इनको, हम सेमी लूनर वेल्व कहते हैं। सेम कंडीशन यहाँ से भी आपको एक आर्टरी दिखाई दे रही होगी। इस आर्टरी में भी यहाँ पर मैंने वेल्व बनाए हैं। इस वेल्व को हम क्या कहते हैं, इस वेल्व को भी हम कहते हैं सेमी लूनर वेल्व। क्या बोलते हैं, सेमी लूनर वेल्व। अब ये सेमी लूनर वेल्व क्या है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का वेल्व है जो कि क्या काम करेगा, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इस पूरे पार्ट में, तो ये सारा का सारा ब्लड किसके, एओर्टा के थ्रू किस में पहुंचा देगा बच्चों, ब्लड बॉडी के ऑर्गन्स में पहुंचा देगा। एक तो ये काम है इस वाले का सेमी लूनर वेल्व का। दूसरे सेमी लूनर वेल्व का क्या काम है, दूसरे सेमी लूनर वेल्व का काम है कि सारा का सारा जब ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से प्रेशर से निकलेगा तो ये वेल्व ओपन हो जाएंगे, यहाँ से सारा का सारा ब्लड किस में पहुंच गया, हमारे लंग्स में पहुंच गया, देन ये वेल्व क्लोज हो जाएंगे। तो यानी कि अब हम यहाँ पे समझेंगे कि ये जो वेल्व है, आपको अब ये जान के बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि ये जो वेल्व जो ओपन हो रहा है, जो क्लोज हो रहा है, यानी कि क्लोज होने पर यहाँ पर कार्डियक साइकिल में लब और डब की आवाज़ हमको सुनाई देती है। अब वो कैसे सुनाई देती है, कब सुनाई देती है, इसका मैकेनिज्म हम फाइनली पढ़ने वाले हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल विच इज़ डन बाय 3 इवेंट्स। कार्डियक साइकिल बच्चों 3 स्टेप में हमारी फॉलो होती है या 3 इवेंट्स में फॉलो होती है। फर्स्ट इज कॉल्ड एज एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल एंड जॉइंट डायस्टोल। वन बाय वन हम इनको समझेंगे। सबसे पहले सिस्टोल और डायस्टोल का मतलब समझते हैं। सिस्टोल मतलब होता है बच्चों कॉन्ट्रैक्ट करना, कितना एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कितना वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, दिस इज कॉल्ड एज सिस्टोल। डायस्टोल मतलब होता है रिलैक्सेशन, यानी कि अब फाइनली वो टाइम आ चुका है कि मेरा हार्ट जो है वो क्या कर रहा होगा, रिलैक्स कर रहा होगा। बट आपको इस तरीके से फील नहीं होगा कि मेरा हार्ट रिलैक्स कर रहा है। ये बहुत ही कम समय के लिए होता है। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं कि कार्डियक साइकिल का एक्चुअल टाइम कितना होता है, तो विच इज़ अबाउट बच्चों 0.8 सेकेंड। ये हमारा एक्यूरेट क्या है, दिस इज कॉल्ड एज आर कार्डियक साइकिल ड्यूरेशन, यानी कि कार्डियक साइकिल कितने टाइम के लिए चलती है, 0.8 सेकेंड के लिए। पर मैंने जो आपको यहाँ इवेंट्स लिखे हैं ये 0.8 के डिविजन्स हैं, यानी कि आप किस तरीके से होगा ये प्रोसेस, तो समझो। हमारे राइट एट्रियम में बच्चों बहुत ध्यान से समझना, हमारे राइट एट्रियम के लेफ्ट अपर साइड पर एक ऑटो एक्साइटेबल टिश्यू होता है। क्या होता है, ऑटो एक्साइटेबल टिश्यू होता है। नोडल टिश्यू कहते हैं इसको हम, क्या कहते हैं इसको हम, नोडल टिश्यू। इस टिश्यू का नाम है SAN और AVN, साइनो एट्रियल नोड और एट्रियो वेंट्रिक्यूलर नोड। ठीक है, हमारे पास में 2 टाइप के क्या होते हैं, हमारे पास में 2 टाइप के टिश्यूज होते हैं। नोडल टिश्यू, ऑटो एक्साइटेबल टिश्यूज को हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब भी इसमें इस इम्पल्सेस आएंगे तो इसमें कुछ ना कुछ जनरेट होगा, यानी कि
ब्लड किस तरीके से फिल होगा चेम्बर में, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होगा हमारा चेम्बर और किस तरीके से नेक्स्ट चेम्बर में पहुंचेगा। तो यहाँ पर इसलिए हमने इसको ऑटो एक्साइटेबल कहा है, क्योंकि यहाँ पे इम्पल्सेस जनरेट हो रही हैं। अब समझिए, यहाँ पर कौन सा टिश्यू है, राइट एट्रियम के अपर लेफ्ट साइड पर कौन सा चेम्बर होता है, SAN, और राइट एट्रियम के राइट डाउन साइड पर कौन सा नोड होता है, AV नोड। ठीक है, AV नोड से कनेक्टेड क्या होते हैं, देखो यहाँ पे AV नोड से क्या कनेक्टेड होते हैं आपके बंडल ऑफ हिस, देन पुरकिंजे फाइबर से फिर कनेक्ट होते हैं आपके पैपिलरी मसल्स, है ना, और कॉर्डिया टेंडिनेस। इस तरीके से कनेक्शन होता है ताकि वो पूरा सिग्नल कहाँ तक पहुँचे, सिग्नल पहुँच जाए फाइनली वेंट्रिकुलर्स में। ठीक है, तो अब क्या होता है ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल अराउंड 0.1 सेकेंड का होता है। ठीक है, इस 0.1 सेकेंड में क्या होता है, हमारे जो एट्रियम है वो फिल हो रहे होते हैं, यानी कि जब ये फिल होंगे उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस होगा आपका कॉन्ट्रैक्शन का। तो जैसे ही SAN नोड पर इम्पल्सेस जनरेट होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर शो होता है। जैसे कॉन्ट्रैक्शन शो होगा देन आपके बाइकस्पिड वेल्व और ट्राइकस्पिड वेल्व ओपन हो जाएंगे। जैसे ही वो ओपन होंगे तो आपका किसमें फीलिंग होगा ब्लड का, वेंट्रिकल्स में, यानी वेंट्रिकल्स में ब्लड फिल हो गया। देन अब ये 0.1 सेकेंड का था, यानी कि कंप्लीट हो गया। सेकेंड इवेंट कौन सा होगा आपका, सेकेंड इवेंट होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, विच इज अराउंड 0.3 सेकेंड। कितना होता है बच्चों, 0.3 सेकेंड का होता है। कौन सा इवेंट, हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब यहाँ पर वेंट्रिकल्स में क्या हो रहा है, फाइनली ब्लड फिल्ड हो रहा है, लेकिन ब्लड फिलिंग के दौरान हमारे जो वेल्व ओपन हुए थे अब वो क्लोज हो गए हैं। तो अब क्या होगा, हमारे वेंट्रिकल्स पे एक प्रेशर जनरेट होगा विच इज कॉल्ड एज इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर। हम ये जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करते हैं। तो अब क्योंकि यहाँ पे वेंट्रिकल्स जो है हमारे, उनके ऊपर जो वेल्व वो तो क्लोज हो चुके हैं, तो अब किस तरीके से ब्लड का प्रेशर हम लो पर लेके जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको जस्ट बताया था पल्मोनरी आर्टरी होती है, वो पल्मोनरी आर्टरी बाहर लेकर जाएगी ब्लड को, ताकि यहाँ पर ब्लड का प्रेशर कम हो जाए। तो अब ये समझो, जब जैसे ही आपके ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व क्लोज होते हैं तब आपको आवाज सुनाई देती है विच इज कॉल्ड एज लब। फर्स्ट आवाज आपको सुनाई देगी लब की आवाज। लब की आवाज कब सुनाई देगी, जब आपके जो वेल्व्स हैं ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व वो ओपन होकर के आप क्लोज हो जाएंगे। क्लोजिंग होने पर ही आवाज आएगी। ठीक है, अब फाइनली देखो, अब जॉइंट डायस्टोल यानी कि बच्चों रिलैक्सेशन, क्या हो रहा है भाई, रिलैक्सेशन, आराम मिल रहा है हमारे हार्ट को, यानी कि एक ऐसी कंडीशन जब हार्ट में ना तो ब्लड आ रहा है और ना ही ब्लड जा रहा है। तो अब समझो ये कंडीशन कब बनेगी, ये कंडीशन तब बनेगी जब मैंने यहाँ से क्या करा, मैंने जितना ब्लड था यहाँ से किसमें भेज दिया, लंग्स में। किसमें भेज दिया मैंने, लंग्स में। तो अब समझो इस वाले चेम्बर से ब्लड खाली हो गया ना। सेम यहाँ पर ये इस एरिया में कौन सा ब्लड होता है, हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो अब यहाँ से भी मैंने सारा का सारा ब्लड किसमें भेज दिया बच्चों, बॉडी के ऑर्गन्स में। किसमें भेज दिया मैंने, बॉडी के ऑर्गन्स में। तो अब फाइनली यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब हमारे हार्ट में अब फाइनली हमारा हार्ट थोड़ी टाइम के लिए रिलैक्स हो चुका है। दिस इज कॉल्ड एज जॉइंट डायस्टोल विच इज अराउंड 0.4 सेकेंड। तो अगर हम इसका एक चार्ट बनाएं तो हमें सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा, 0.4 सेकेंड वाला हिस्सा, यानी कि जॉइंट डायस्टोल। सबसे कम कौन सा होगा बच्चों, 0.1 सेकेंड वाला, यानी कि एट्रियल सिस्टोल। और सबसे थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा, 0.3 वाला, यानी कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो याद रखना, यहाँ पर जो डब का साउंड सुनाई देगा वो आपको तब सुनाई देगा जब आपके सेमी लूनर वेल्व क्लोज हो जाएंगे, यानी कि यहाँ से ब्लड जब बाहर निकलेगा और यहाँ से भी जब ब्लड बाहर निकलेगा तब वेल्व आपके क्लोज हो जाएंगे। तो आपको जब भी लब और डब की आवाज़ सुनाई देगी वही आपका क्या होगा, मीन्स होगा कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व क्लोज हो गए हैं, प्लस सेमी लूनर वेल्व भी क्लोज हो गए हैं। तो तभी आपको हार्ट का ये साउंड सुनाई देगा। So if you like this video then like, share and subscribe. Thank you so much.